गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन विद प्रियम। जैसा कि आप सब थंबनेल और वीडियो के टाइटल से जान ही गए होंगे कि मैं किसी प्रैंक के बारे में बात कर रही हूँ। हेयर कट हेयर स्टाइल प्रैंक के बारे में। मैं अभी थोड़ी देर में उसको रिवील भी कर दूंगी कि आखिर वो प्रैंक था क्या, और प्लस मैं ऐसे कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ क्योंकि बहुतों ने मुझसे पूछा था कि कुछ अच्छी रेमेडीज़ या फिर ऐसे हेयर ग्रोथ के टिप्स, या फिर बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं या फिर हेयर थिनिंग से बचने के लिए ऐसे कई जनरली टिप्स हैं जो मतलब मैंने भी बहुत सी रेमेडीज़ यूज़ करा है, और बहुत सी ऐसे छोटे मोटे टिप्स हैं जो आपके भी ध्यान में आता होगा बट आप डेली यूज़ में उसको नहीं यूज़ ला पाते होगे। तो वही छोटी मोटी मैं कुछ टिप्स बताऊँगी, कुछ ट्रिक्स बताऊँगी। और जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा कि दो फोटोज़ होंगी, एक जिसमें मेरे हेयर लेंथ काफ़ी लंबे दिख रहे होंगे, और सेकंड जो आप अभी देख रहे हो और उस फोटो में भी है कि मेरे हेयर इतने छोटे कैसे हो गए। एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने खुद से हेयर कट किया, विच नाउ आई एम लविंग इट। नाउ द टाइम ऑफ रिवीलिंग द प्रैंक इज दैट और नाउ द टाइम्स फॉर टेलिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स इज़ दैट। पहली बात तो ये कि अगर कुछ आप रेमेडीज़ ट्राई कर रहे हो या फिर अगर आप कुछ भी अपने बाल के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक बार लगाया, दो बार लगाया, एक हफ्ते लगाया और आपको लग रहा है कि इससे आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे या फिर आपके बाल फिर से लंबे बहुत ज़्यादा तुरंत लंबे हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी कम से कम 1-2 साल तो लगे ही अपने बाल काफ़ी लंबे करने में। इसी वजह से अगर आप भी कोई प्रोसेस या कोई भी होम रेमेडी यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली उसको कम से कम 2-3 महीने का तो टाइम दो, उसके बाद ही आपको लगेगा कि वो आप पर कितने अच्छे से सूट कर रहा है। और हाँ, कोई भी नेचुरल रेमेडी, कोई भी होम रेमेडी ऐसी ही नहीं होती है जो आपको सूट ना करे। अगर वो सूट नहीं भी कर रही है तो भी उसका कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई उसका बुरा इफेक्ट आपके बाल पर नहीं होगा। बाल पर, फेस पर आप कहीं भी होम रेमेडी, नेचुरल रेमेडी यूज़ कर रहे हो तो आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, फ़ायदा नहीं करेगी तो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सीरियसली, इफ़ अगर आप ये चाहते हो कि आपके बाल भी लंबे हों, जल्दी लंबे हों, हेयर फॉल भी कम हो, तो पहली बात तो आप ये भी देखो कि सिर्फ आप अपने बाल लंबे करने के ही चक्कर में ना रहो, क्योंकि बाल लंबे करने के साथ साथ आपको ये भी ज़रूरी है कि आप ये भी देखो कि आपके बाल सिल्की, स्मूथ, ग्लॉसी ये सब भी लगे। सिर्फ आप लंबे बाल लेकर उसे फ्रिज ड्राई रखोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए लंबे करने के साथ आपको अपने बाल के टेक्सचर भी मेंटेन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक्चुअली इंक्रीमेंट तो नेचुरल प्रोसेस होता है, हेयर ग्रोथ भी नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन बाल की ब्यूटी को मेंटेन रखना, उसे ब्यूटीफुल रखना, उसे अच्छा रखना, वो आपके हाथ में ही होता है। बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ टिप्स बता रही हूँ। अगर आपको ये समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ इससे आपका सच में बेनिफिट होगा, आपको बेनिफिट होगा, तो आप मुझे बताना। मैं जो जो रेमेडीज़ भी यूज़ की हूँ या करती हूँ मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूँगी। बट अगर कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं जो नेचुरली आप करके अपने बाल को लंबे कर सकते हो वो मैं आपको जस्ट बता दे रही हूँ। जिसमें से पहला टिप ये है कि आप हमेशा ये चेक करना बंद कर दो कि आपके बाल कितने लंबे हुए। आप जितना चेक करोगे आपको बार बार यही लगेगा कि आपके बाल तो लंबे ही नहीं हो रहे हैं, आपके बाल तो जितने छोटे थे उतने ही छोटे हैं, और जिसके वजह से आप हमेशा टेंस्ड रहोगे, बहुत प्रेशराइज्ड रहोगे कि आप जो यूज़ कर रहे हो वो आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है, और आप हमेशा हर कुछ दिन पे बदलते रहोगे, उसे छोड़ते रहोगे, तो ऐसा काम नहीं करेगा। आप कुछ भी यूज़ करो उसे 2 से 3 महीने का टाइम दो। ये भी इम्पॉर्टेंट है ऑयलिंग करना। ऑयलिंग बाल लंबे करने के लिए, बाल को सिल्की करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, हेयर मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑयलिंग करो। और ये भी नहीं है कि आप एक ऑयल पकड़ लिए, जैसे कि आप मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, कुछ कोई भी आपको जो भी ऑयल सूट करता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ऑयल लिए और हर वीक, मतलब जब भी आपको ऑयलिंग करना हो तब उसी ऑयल से करो। आप अपने ऑयल चेंज भी करते रहो। जैसे अगर इस वीक आप अपने हेयर वॉश कर रहे हो या फिर आप ऑयलिंग किए हो, तो आप आज अगर कैस्टर ऑयल लगा रहे हो तो नेक्स्ट 2 डेज जब आप ऑयलिंग करने वाले हो या हेयर वॉश करने वाले हो तो उस टाइम आप कोकोनट ऑयल यूज़ करो। उसके बाद आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो।
वैसे आप एक ऑयल भी यूज़ करोगे तो भी वो उतना फ़ायदा करेगा, बट मैं सिर्फ वही वाली टिप्स बता रही हूँ, वही ट्रिक्स बता रही हूँ जो मैं यूज़ की हूँ, जिसकी वजह से मेरे हेयर ग्रोथ हुए हैं। तो मैं जनरली यही करती थी कि मैं अभी अगर इस वीक मैं कोकोनट ऑयल लगाऊंगी तो मैं नेक्स्ट वीक कोई और ऑयल लगाती थी, जिसके वजह से हर ऑयल की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी अच्छाई होती है। और वो जब चीज़ें हर चीज़ मेंटेन होके बाल को मिलती है ना, तो बाल काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और अच्छे से लंबे होते हैं और अपने टेक्सचर मेंटेन रखते हैं। और प्लस हेयर थिनिंग से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी ये भी है कि आप वेट हेयर में कॉम्ब ना करो, वेट हेयर को रैप ना करो। जैसे हम कॉम्ब करने लगते हैं वेट हेयर में ही और उससे ज़्यादा बाल टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और हमेशा फिर उसके बाद आप जब नहीं भी कॉम्ब करोगे तो भी आपके गिरते रहते हैं। इसीलिए अगर आप ये करते होगे तो इसे करना बंद कर दो। और प्लस ये भी ज़रूरी है कि अगर पॉसिबल हो तो आप एवरी ऑल्टरनेट डेज अपने हेयर वॉश करो। जैसे अगर आपने आज हेयर वॉश किया तो कल छोड़ के आप परसों हेयर वॉश कर लो। हर दूसरे दिन पे, हर तीसरे दिन पे आप हेयर वॉश करना स्टार्ट करो। डेफिनेटली आपको अपने बाल में बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि आप कभी भी नॉर्मल मतलब बिना ऑयलिंग के या बिना कुछ लगाए आप हेयर वॉश ना करो। हर बार आप जब भी हेयर वॉश कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ आप लगा के ही हेयर वॉश करना। जैसे कि अगर आप आज हेयर वॉश करने जा रहे हो तो उसके 1-2 घंटे पहले आप राइस वाटर लगा लिए, राइस वाटर का स्प्रे कर लिए, लेमन लगा लिए, मतलब कुछ भी, कर्ड लगा लिए, कुछ भी आपको ऐसा नेचुरल चीज़ें जो आपको मिलती हैं, जो घर में ईजिली अवेलेबल होती हैं, आप वो लगा सकते हो। उसके बाद ही आप हेयर वॉश करो। नॉर्मल ऐसे बिना ऑयलिंग के या फिर बिना ये चीज़ें लगाए आप हेयर वॉश ना करो। और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है हेयर मास्क। अगर आप केमिकल हेयर मास्क नहीं प्रेफर करते हो तो आप घर पर ही हेयर मास्क बना करके वंस इन अ वीक या फिर 10 to 15 डेज़ पे आप हेयर मास्क लगा सकते हो। और उससे बाल को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, मतलब उससे बाल का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और वो ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छे से वो काम भी एंड ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप आज मतलब जैसे मैंने ऑयल का बताया ना कि अगर ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल आप हमेशा ऑल्टरनेट मतलब चेंज कर करके ऑयल लगाओ। वैसे ही अगर आप रेमेडीज़ भी यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ एक ही रेमेडीज़ हर वीक, हर ऑल्टरनेट डेज पे ना यूज़ करो। रेमेडीज़ में भी चेंजेस लाओ, क्योंकि आप सबको भी पता है कि रेमेडीज़ भी कोई एक नहीं होती है, रेमेडीज़ भी बहुत टाइप्स के होते हैं। और होम रेमेडीज़ तो डेफिनेटली आपके हेयर पे वर्क करता ही करता है। मैंने जनरली यही किया है कि अगर मैं राइस वाटर लगाती हूँ तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टाइम मैं लेमन लगाऊंगी, उसके नेक्स्ट मैं कर्ड लगाऊंगी। हेयर मास्क भी अगर मैं बनाना का हेयर मास्क यूज़ की हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं किसी और का हेयर मास्क यूज़ करूँगी। तो आप ये चेंजेस लाना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाल को ज़्यादा अच्छे से सेव मतलब बहुत अच्छे तरीके से रखने को। ये मेरे टिप्स थे, क्योंकि मेरे बाल भी शुरुआत में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ नहीं होते थे, लेकिन फिर 2019 के लास्ट से फिर धीरे धीरे जब से मैं होम रेमेडीज़ पे आई, जैसे अनियन ऑयल, अनियन मास्क, ये सब लगाना शुरू की। और प्लस 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 साथ में एक ड्रिंक था आंवला जूस, आंवला जूस जिसको कहते हैं। अगर वो स्टोर पे भी रहता है, आप स्टोर पे भी जा कर के ले सकते हो, लेकिन अगर आंवला का सीज़न है, आपके पास मिल रहा है, तो आप यही प्रेफर करो कि आप आंवला को ख़रीद के लाओ और उसे ग्राइंड करके उसका जूस बना करके आप पियो। वो सबसे ज़्यादा आपके बाल में हेल्प करता है। आप जब इस ड्रिंक को पियोगे ना, आंवला जूस आप पियोगे, तो आपको खुद लगेगा। और ये ऐसा ड्रिंक है, ऐसा जूस है ना जो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है अपने आपके बाल को। इससे बहुत जल्दी ही आपको लगेगा। कभी कभी आजकल बहुत प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रहा है, जैसे कि 17, 18, 19 ईयर्स में ही आपके बाल कुछ बाल वाइट होने लग रहे हैं, ग्रे होने लग रहे हैं। तो आंवला जूस आपको उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको लगता है कि ये रेमेडीज़ आप यूज़ करोगे, और अगर आप यूज़ करते हो और आपको सच में आपको लगते हैं कि आपके बाल में ऐसे चेंजेस आए हैं, तो प्लीज़ डू टेल मी। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि मैं कौन कौन सी रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, जैसे राइस क्रीम या फिर राइस वाटर स्प्रे, एग मास्क, बनाना मास्क, मतलब क्या क्या चीज़ें मैं किस ऑल्टरनेट डेज पे कब ऑयलिंग क्या चीज़ करती हूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो in the comments and I will definitely make for you guys. So thank you so much.